हमारे इंडियन मीडिया एसोसिएशन के जो प्रधान हैं मधुकर जी, बहुत उनका अच्छा नेचर है। सबसे पहले तो इनका हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतना एक मंच को, पता क्या, हम अगर कोई छोटे से छोटा भी काम करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो तारीफ़ काबिल है इनका काम की भी। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म हमारे लिए तैयार किया कि जहाँ पर हम एक मंच में इकट्ठा हो सकते हैं। संगठन कई बनते हैं, कई नहीं चलते, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन इस संगठन को मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि भाई इनका जो मतलब संगठन में जो लोग हैं वो बड़े ही हैं, घटे नहीं हैं। और दूसरा, आप सभी हमारे साथ सीनियर्स हैं हमारे बीच में। मैं तो आपके चलो एक बच्चों के समान हूँ, बहुत कम एज है। और इस संगठन में पत्रकार के साथ साथ समाज सेवी संगठन जो हैं, समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, वो भी एक शामिल हैं। क्योंकि एक यूनियन का मतलब ही एकजुटता है। और समाज सेवी तो वो लोग होते हैं जहाँ पर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो सरकारें बाद में पहुँचती है, समाज सेवी पहले पहुँचते हैं। तो इन्होंने उनको भी इसमें जो शामिल किया, ये भी एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और सबसे बढ़िया नेचर है सर का, बहुत सबसे मिलनसार हैं। तो ये भी एक यूनियन को बनाए रखने में ये भी एक जो चीज़ है बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि संगठन में रहना एक बहुत बड़ी बात है। एक बार एक व्यक्ति था, संगठन में बहुत एक्टिव रहता था, तो कुछ समय क्या हुआ, वह संगठन में जो है कम एक्टिव होने लग गया। तो जो संगठन का मुखिया था उसने पूछा कि भाई, उसने अपने मन में विचार किया कि भाई एक बंदा संगठन में बहुत एक्टिव है, मिलनसार है सबसे, कि भाई अचानक उसको ऐसा क्या हो गया कि वह संगठन में मतलब नहीं आता, किसी से बातचीत नहीं करता। तो संगठन के मुखिया ने विचार किया कि मुझे उसके घर जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए, कि भाई उसका रीज़न पूछना चाहिए। तो जब वो संगठन का मुखिया उसके घर जाता है तो वह देखता है कि भी वह व्यक्ति अकेला लकड़ियां जला के बैठा है और आग सेक रहा है। तो संगठन का मुखिया उसके पास जाता है तो वह व्यक्ति उससे कोई बातचीत नहीं करता, उससे मतलब बहुत ही कम बातचीत होती है दोनों की। तो संगठन का मुखिया भी देखता है कि भी यह मेरे से कोई बातचीत नहीं करता। तो वो संगठन का मुखिया क्या करता है, जलती हुई लकड़ों में से एक लकड़ उठा के अलग रख देता है। और जलती हुई लकड़ों में से जो उसने लकड़ लगाकर अलग रखी थी, वह लकड़ क्या होती है, कुछ दिनों मतलब कुछ समय बाद ही वह मतलब उसमें से आग बंद हो जाती है और वह बुझ जाती है। और उसके बाद संगठन का मुखिया देखता है कि भाई यह तो बंदा मेरे से बिल्कुल भी बातचीत ही नहीं कर रहा। तो वो जाते हुए फिर उस लकड़ को जो है उन लकड़ियों के बीच में रख देता है। तो वो लकड़ जब बुझी हुई लकड़ जब फिर उन लकड़ियों के बीच में जलती है तो उसमें फिर से रोशनी आती है और वह फिर से जलने लगती है। तो जब वह व्यक्ति, जब उस मुखिया जाने लगता है तो वह व्यक्ति उसको कहता है कि भाई आप मुखिया जी, आप हमारे बीच में आए और आपने बहुत ही बिना बातचीत किए हमें मुझे एक बहुत अच्छा संदेश दे दिया कि भाई संगठन में रहोगे तो हम रोशनी भी करेंगे और दूसरों को भी रोशन करने का काम करेंगे। तो सही मायनों में संगठन यही है कि भी हम एक मंच पर इकट्ठे हों, एक दूसरे से सुख दुख साझा करें। जैसा कि सर बता रहे थे, तो कुल मिलाकर ये बातों का निचोड़ यही है कि एक संगठन को चलाने में 5 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला कार्यकर्ता, दूसरी उसकी कार्यकारिणी, तीसरा उसका कार्यक्रम, कोष और कार्यालय। ये 5 चीजें ही हैं जो हर संगठन को, चाहे वह समाज सेवी का संगठन है चाहे हमारा संगठन है, तो यही 5 चीजें जो हैं हमारी बहुत ही मायने रखती हैं हर संगठन को चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि भाई जहाँ से जब तक मैं संगठन को देखता आया हूँ तो इसकी संख्या हमेशा बढ़ी ही है, घटी नहीं है। और आगे भी ये जो संगठन है जो भी कार्य करेगा, जब भी हमारी मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम पहुंचेंगे और जो भी हमारे लायक सेवा होगी बतौर एडवोकेट, अगर किसी पत्रकार, क्योंकि पत्रकारिता का जो एक पेशा है बहुत ही जिम्मेदारिता का पेशा है। क्योंकि जब हम उसमें कोई खबर लिखते हैं, जब हम कोई हेडलाइन उसमें लिखते हैं तो हमें कई चीज़ें उसकी जाननी पड़ती हैं। जैसे सर ने पुल की बात बताई थी, तो हमें उसकी गहराइयों में जाना पड़ता है। और तथ्यों के बिना हम कोई खबर नहीं लिख सकते। और हम जब अगर कोई खबर लिख रहे हैं तो उसमें यह देखना बहुत जरूरी होता है कि भाई हम किसी की उस खबर को लिखते समय किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाएं, हमारी खबर लिख देने से समाज में अशांति ना पैदा हो जाए, हमारी खबर लिख देने से समाज का माहौल ना बिगड़ जाए। तो एक पत्रकारिता का पेशा एक बहुत ही जिम्मेदार एक नागरिक होने का पेशा है।
और आप तो सभी, मैं कहता हूँ, पत्रकारिता के धुरंधर यहाँ बैठे हैं। हम तो चलो अभी बच्चों के समान हैं, हमारी बहुत उम्र कम है, और हमें संगठन में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और बतौर एडवोकेट, पत्रकारिता की कोई भी लोगों की समस्या होगी, उनको कोई परेशानियां झेलनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल साथ पहुँच के खड़े हैं, और सर के साथ पूरा तन मन और धन के साथ।